हेलो गाइस। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि आपने कैसे कॉन्फिडेंस गेन करना है और शर्म को कैसे भगाना है। देखें, आप अगर अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो उसकी बहुत ही अ, छोटी सी शराइत हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उन्हें अडॉप्ट कर लें, उन पर अमल कर लें, तो मैं वादा करता हूँ यू विल बी द कॉन्फिडेंट पर्सन। होता क्या है, होता ये है कि हर इंसान कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन वो हमने अपने कॉन्फिडेंस को अपने अंदर दबाया होता है। सिर्फ क्या करना है, हमने अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है और उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। हमने उसको दबने नहीं देना, अंदर ही मरने नहीं देना, उसे जगाना है, उसे झंझोड़ना है और बाहर निकालना है। तो हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे? हम उसको बाहर निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जो 4 शराइत हैं। मैं 4 शराइत आपको बताऊँगा, 4 स्टेप्स हैं। उनको आप फ़ॉलो करें और फिर देखें कैसे जादू होता है और आपकी पर्सनैलिटी में कैसे ज़बरदस्त चेंज आता है। राइट? सो वी स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जर्मन विद इफ़ी खान। सो बात करते हैं वो 4 शराइत कौन-सी हैं? वो 4 शराइत हैं जिसमें से नंबर 1 सेल्फ एस्टीम, नंबर 2 गेन कॉन्फिडेंस। कैसे लेना है बताऊंगा। नंबर 3 डोंट बी अफ्रेड of anyone. Number 4 be specialist. ओके, यानी ये 4 शराइत हैं जिनको आपने इन पर अमल करना है और फिर देखें कि कैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट इंसान जागता है। ओके, सो सबसे पहले मैंने बात की सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम क्या है? व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम है जिसको हम कहते हैं खुद एतमादी। खुद एतमादी, कि आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आप डिटरमाइन होने चाहिए। जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपने ऊपर एतमाद करेंगे, तो आप कुछ भी करने के काबिल हो जाएंगे, कुछ भी करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, सो यानी आपने एक तो अपने अंदर जो आपकी खुद एतमादी है उसे आपने जगाना है, उसे आपने पैदा करना है और अपने ऊपर आपने ट्रस्ट करना है, किसी और के ऊपर नहीं। लेकिन किसी और के ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है आजकल के दौर में। सो लेकिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि आप कर सकते हैं। ओके, जब आपने ये सोच लिया कर सकते हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जब आपका जब क्योंकि ये सोचने के लिए यानी ये अपना ज़हन बनाने के लिए आपके अंदर पैशन भी होना चाहिए कुछ भी करने का। खुद एतमादी हो, पैशन हो, ठीक है? फिर उसके बाद आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट करें कि आप किस लेवल पर ठहरे हैं। किस लेवल पर ठहरे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस लेवल पर ठहरे हैं और आपको अपने आप को और कितना पॉलिश करना है, और कितना पॉलिश करना है। ओके, जब ये दो चीजें फैशन और सेल्फ एस्टीम जब ये आपके अंदर उभर के सामने आ जाएगा, आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे शौक, जज्बा और अपने ऊपर एतमाद कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसका दूसरा स्टेप है कि हाउ कैन यू बी कॉन्फिडेंट। कैसे कॉन्फिडेंस आपने कैसे गेन करना है? कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो आपके अंदर जो शर्म है, जो सबसे पहली चीज जो हमें रोकती है कुछ करने से ना करने से, वो सबसे पहली चीज है शर्म। शर्म क्या होती है? ओह यार मुझसे गलती हो जाएगी, ओ ये ना हो फलां बंदा कुछ कह दे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो हंस पड़ेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। फॉरगेट अबाउट दैट। नो वन इज पेइंग अटेंशन एज वी आर थिंकिंग। हम जैसे सोचते हैं लोग ऐसे हम पर अटेंशन पे नहीं करते।
और वैसे भी अगर कोई करे भी सही तो उसकी अटेंशन से हम अपना फ्यूचर क्यों खराब करें और हम अपने आप को क्यों डिस्ट्रॉय करें, क्यों वेस्ट करें? वी डोंट नीड टू वेस्ट आवरसेल्फ, राइट? सो इसलिए शर्म नाम की चीज नहीं करनी। देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। दुनिया में कोई भी काम है, आप कोई भी काम आप मुझे बता दें कि पहले दिन से आप किस काम में एक्सपर्ट थे। बहुत मुश्किल है ऐसा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हम कहें जी हम पहले दिन से बड़े एक्सपर्ट थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो इंग्लिश उस दिन बोलूंगा जिस दिन मुझे बोल नहीं आएगी, फिर तो कभी नहीं बोल पाएंगे आप। जैसे हम एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइकिलिंग तो आती होगी ना सबको, है ना? साइकिलिंग आती होगी। तो याद करें जब हमने साइकिल चलाना सीखा तो कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, गिरे उठे फिर शुरू किया, गिरे उठे फिर शुरू किया, गिरे उठे फिर शुरू किया, लेकिन हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि आपको सेल्फ एस्टीम भी था, पैशन भी था और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे। ओके, सो आपने हार नहीं मानी, लगे रहे, डटे रहे। आपने किसी की परवाह नहीं की। आपने ये नहीं सोचा ओए मैं गिरूंगा, वो फलां बंदा ठहरा है, लोग ठहरे, वो लड़कियां ठहरी हैं, ये ठहरा है, वो ठहरा है, सारे हंस पड़ेंगे। ऐसा नहीं था। हमने किसी की परवाह ही नहीं करी। We didn't pay attention, we didn't care anybody, right? So किसी की नहीं सोचा। तो फिर क्या हुआ? हम उसमें एक्सपर्ट बन गए। We got the skill, हमें स्किल मिल गई। ओके, इसी तरह बहुत सारे जिंदगी में ऐसे काम होंगे जो आपने काफी स्ट्रगल करके सीखे होंगे। ओके, सो इसी तरह यानी आपने शर्म नहीं करना, यानी आपने डरना नहीं है। बी ब्रेव, बी ब्रेव। आपने बिल्कुल, आपने किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने आपको इनाम नहीं देना। यानी देखें, आपने, यानी कोई अगर ये कहता है आपके बारे में ये बंदा तो ये काम नहीं कर सकता, डोंट लेट देम विन, डोंट लेट देम विन। उसको उसकी सोच के मुताबिक उसको जीतने नहीं देना। उसको ये नहीं, यानी हमने ये साबित नहीं करना कि तुम मेरे बारे में सही सोचते हो। हमने उसको गलत साबित करना है कि तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो, मैं कर सकता हूं। तुमने ऐसे कैसे सोचा कि मैं नहीं कर सकता? मैं तो कर सकता हूं, और करके दिखाना है। ओके, सो बेस्ट रिवेंज इज टू गेट मैसिव सक्सेस। सबसे बेस्ट रिवेंज क्या है? बेहतरीन कामयाबी। ओके, तो ये है बेहतरीन कामयाबी। दुनिया का मुंह अगर चुप करवाना है तो कामयाबी हासिल करनी होगी आपको, कामयाबी हासिल करनी है। ओके, कामयाबी हासिल करने के लिए जो स्टेप्स बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ओके, सो इसी तरह फिर आपने इस पर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जो इसकी तीसरी ब्रांच है वो ये है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बड़ी ही ज़बरदस्त आपको टिप्स देता हूँ आज, बड़े ज़बरदस्त टिप्स देता हूँ। यानी इंग्लिश बोलना सीखना है, क्योंकि इंग्लिश जिसको बोलना आ जाए उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है, आपका ग्राफ अप हो जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि इंग्लिश बोलना मेरे लिए मुश्किल है तो आज मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। कैसे? आपने क्या करना है, बहुत ही आसान मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको। आपने सुबह से लेकर फ्रॉम डॉन टू डस्क, फ्रॉम डॉन टू डस्क, फ्रॉम डॉन टू डस्क, आपने क्या करना है? क्या करते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक? आप क्या करते हैं ये आपने इंग्लिश में बोलना है बस। किसमें? प्रेजेंट में। पहले फर्स्ट प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कैसे? मीन्स आपने क्या है, I get up early in the morning, I go to restroom, I brush my teeth, I wash my face, I come back to my bedroom, I change my clothes, I take breakfast, blah 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 till evening, till night when you go to the bed, जब आप सोने के लिए जाते हैं। यानी
आपने एक एक चीज आपने सोचनी है और उसको इंग्लिश में बोलना है। मीन्स मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं मीन्स ब्रश करता हूँ, मैं हाथ मुंह धोता हूँ, नहाता हूँ, मैं कुल्ली करता हूँ, ओके, आई रिंस माई माउथ, मैं कुल्ली करता हूँ और मैं वापस आता हूँ, कपड़े प्रेस करता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, कभी नाश्ते में ये खाता हूँ, कभी वो खाता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर मैं गाड़ी पार्किंग में जाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, या पर आप गाड़ी पर नहीं जाते, ट्रेन पर जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, किस में। तो एक एक स्टेप को अपने जहन में बिठाना है और रात तक। ये हो गया प्रेजेंट। इसी तरह आपने पास्ट में बात करनी है। एक दफा आपने प्रेजेंट में बोलना है, एक दफा पास्ट में बोलना है कि कल आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। ओके, इसी तरह आपने फ्यूचर में भी बोलना है कि कल आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करेंगे। सिर्फ इतने, बस यही प्रैक्टिस आपने करनी। कितने दिन? 1 वीक, एक हफ्ता। एक हफ्ता डेली आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि सुबह से लेकर शाम तक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मीन्स yesterday, today, tomorrow, ये डिस्कस करना है। ऑलराइट, तो ये करें। एक हफ्ते बाद अगर आपको फील ना हो, आपको क्लियर, आपको ना लगे कि आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो चुकी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो चुका है, तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा जो आपने नहीं दिए। सो anyway, so ये मैं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इससे मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इस पर जरूर करना है। और 1 वीक इज नॉट बिग डील, इट्स चाइल्ड्स प्ले, राइट। सो इसी तरह यानी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि आप कैसे बोल रहे हैं, ओके, ये नहीं सोचना आपने, और साथ ही अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी आपने अटेंशन पे करनी है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जो लैंग्वेज है आपकी, ये भी आपकी मीन्स जो कम्युनिकेशन स्किल है इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। तो इसको भी यानी आपने बिल्कुल बुत बन के नहीं बोलना, आपकी कुछ जेस्चर भी होने चाहिए, आपकी आई कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, जेस्चर होने चाहिए। दैट्स गुड। मीन्स अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं देन यू वुड बी वंडरफुल। अच्छा, अब एक और काम आपने करना है। और काम क्या करना है? आपने अपने दिमाग को टास्क देना है, एक टारगेट देना है, टास्क देना है। और वो जो टारगेट होगा, उस टारगेट को आपने सेट करना है कि ये इतने दिनों का ये टारगेट है, और उसके लिए आपके पास डेली रिमाइंडर हो। रिमाइंडर हो कि वो आपको, यानी इस तरह का रिमाइंडर हो, आप सुबह उठें और वो पॉपअप करके सामने आपके आ जाए और आपको पता चले हाँ ये तो मैंने करना है, और इसको किसी सूरत नहीं छोड़ना। ओके, सो और ये सारे काम आपने क्या करना है कि आपने ये सोचना है कि मैंने स्पेशलिस्ट बनना है। बी स्पेशलिस्ट, बी स्पेशलिस्ट। मीन्स मैंने बहुत सारे दुनिया में लोग देखे हैं जो थोड़ा काम वो भी जानते हैं, थोड़ा वो भी जानते हैं, थोड़ा वो भी जानते हैं, यानी उन्होंने हर काम थोड़ा थोड़ा सीखा, लेकिन किसी को पूरा नहीं सीखा। जिनके बारे में एक मशहूर कहावत है कि हर फन मौला, मीन्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो आपने वो नहीं बनना। यू शुड बी स्पेशलिस्ट। देखिए, दुनिया में जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ओके, तो आपने ये जो लैंग्वेज सीखनी है, यही सोच के सीखना है कि आपने इसे शुरू करना है और ख़त्म करके ही सांस लेना है। एंड टेक इट लाइक यू आर एंजॉयिंग। मीन्स इसको आपने बर्डन नहीं लेना। जब आप किसी भी चीज़ को में इंटरेस्ट अपना डेवलप करते हैं, पैशन अपना डेवलप करते हैं, तो वो चीज़ करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाती है, राइट। तो अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? वो है ड्रीम। ड्रीम, आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए। ड्रीम, और ख्वाबों के लिए दौड़ना चाहिए। जब आपके ख्वाब बड़े होंगे तो आप बड़ा करने का सोचेंगे। जब बड़ा करने का सोचेंगे तो आप बड़ा करेंगे। हारता वो है जो हार मानता है। तो आपने ख्वाब देखना है। जो ख्वाब के पीछे अपने भागता है वो एक दिन उसका ख्वाब पूरा होता है।
Okay, a dream comes true. It's a fact. A lot of story history is full of stories. पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है स्टोरीज से, जिन लोगों ने ख्वाब देखे बड़े और एक वक्त आया वो ख्वाब उनके पूरे हुए, क्योंकि उन्होंने पूरी मुस्तकिल मिजाजी डिवोशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसके पीछे लग गए और ख्वाब पूरे हो गए। ये मेरी कुछ शराइत हैं। अगर इन पर, ये जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं, इन पर आप अमल करें, इनको फॉलो करें, देखें फिर क्या मैजिक होता है।